हेलो मित्रों तथा माननीय जनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की यह टॉपिक आत्मा तथा मन की बातचीत में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आत्मा और मन में होते हैं ये खास भेद आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग मन और आत्मा के अंदर उलझ जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि मन और आत्मा में क्या अंतर होता है। मन और आत्मा में भेद क्या है, आत्मा और मन में क्या फर्क है। मन के बारे में तो हम काफी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सारे काम मन से ही होते हैं। लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बस लोगों से सुना है कि एक आत्मा होती है और वह शरीर से रूपहली डोरी के माध्यम से जुड़ी होती है, और जब वह शरीर से अलग हो जाती है तो हम मर जाते हैं। कम से कम हम जैसे लोग तो आत्मा के दर्शन नहीं करते हैं। खासकर जो योगी होते हैं वे आत्मा को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ लोग जिन्होंने भूत प्रेत देखे होंगे वे लोग भी आत्मा का अनुभव करते हैं। भूत प्रेत के पास कोई भौतिक शरीर नहीं होता है, उनके पास बस आत्मा होती है, और वे उसी आत्मा और मन की वजह से लोगों को परेशान करने में सक्षम होते हैं। यदि आप चेतना के बारे में जानते हैं तो इसी चेतना को आत्मा कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने आत्मा को चेतना शब्द दिया है। भले ही आप उसे चेतना कहो या कुछ और, लेकिन वह होती हमेशा है। आपको अनेक ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे जिनसे ये साबित हो चुका है कि चेतना होती है। वैज्ञानिक भी चेतना को साबित कर चुके हैं। आत्मा और मन में भेद, हर एक आत्मा से एक अलग मन जुड़ा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको ये क्यों लगता है कि आप दूसरे से अलग हैं? दरअसल आत्मा सभी की समान होती है, लेकिन मन अलग अलग होता है, क्योंकि मन की सूचना अलग अलग होती है। आत्मा से आत्मा में कोई भेद नहीं होता है, लेकिन मन से मन में भेद होता है। मन ही वह कारण है जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हम अलग हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि मन भौतिकता को देख रहा है। आत्मा कभी बुरी और अच्छी नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मा सदैव बुराई से दूर रहती है। उसे हम ना अच्छी ही कह सकते हैं ना बुरी, क्योंकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है। जितनी भी बुराई और अच्छाई सिर्फ मन में होती है। जिस दिन आप मन को निकाल कर फेंके देंगे आप आत्मस्वरूप हो जाएंगे। मन के अंदर बुराई प्रकृति के कारण आती है। आत्मा निगुण है और अव्यक्त है। पूर्णजन्म का कारण मन है, आत्मा नहीं। बहुत सी जगहों पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि भगवान की भक्ति करो, ये करो वो करो। कोई कहेगा सतनाम ले लो मुक्त हो जाओगे, लेकिन इनकी कोई जरूरी नहीं है। जिस दिन आप अपने मन से मुक्त हो गए उस दिन आप मुक्त ही हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, पर असंभव नहीं है। आपका मन मरने के बाद भी आपकी आत्मा के साथ रहता है। यदि आपने जीवन काल में ही अपने मन से किनारा कर लिया तो वह आपको पुनर्जन्म के लिए विवश नहीं कर सकेगा। सच बात तो यह है कि मरने के बाद आपकी आत्मा के पास सिर्फ डेटा होता है। उसको प्रोसेस करने वाला प्रोसेसर बहुत ही कमजोर होता है। उसके बाद आप अपनी धारणाओं को बदल नहीं पाते हैं। आत्मा ब्रह्मांड की परम चेतना का अंश है। बहुत से लोग आपको दुनिया के अंदर यह कहते हुए मिलेंगे कि वही परमात्मा है। पिछले दिनों एक बाबा पकड़े गए जो खुद को परमात्मा बता रहे थे, पर सच तो यह है कि परमात्मा कभी पैदा नहीं हो सकते हैं। सारे ब्रह्मांड के अंदर एक अदृश्य ताकत फैली हुई है। वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं। वही अदृश्य ताकत परमचेतना है, और हम उसके ही एक छोटे से अंश हैं। वो जो परमचेतना है वही भगवान है, लेकिन मन उस परमचेतना का हिस्सा नहीं है। भूत प्रेत का कारण मन है, आत्मा नहीं। आप भी जानते हैं कि इस संसार में दो प्रकार की ताकतें मुख्य रूप से होती हैं। एक देवीय ताकतें जिनको हम देवता कहते हैं, और दूसरा जिनको हम तमोगुनी आत्मा या भूत प्रेत कहते हैं। यह नहीं सोचे कि भूत प्रेतों में ताकत नहीं होती है। भूत प्रेतों में देवताओं से भी अधिक ताकत हो सकती है। जब किसी इंसान का मन बुरा होता है, उसके मन में गलत विचार होते हैं, वह मरने के बाद भूत बन जाता है, क्योंकि गलत विचार गलत करवाते हैं। और जिनके मन में अच्छे विचार होते हैं वह मरने के बाद देवता बन जाता है। ये सब मन का खेल है, लेकिन आत्मा दोनों की समान ही होती है, क्योंकि दोनों ही परमात्मा के अंश होते हैं। मन का अंत हो सकता है, लेकिन आत्मा का नहीं। मन एक विचार होता है और उसका अंत संभव है। शायद इंसान जब सही मायने में नष्ट हो जाता है या उसका मोक्ष हो जाता है तो मन जैसा कुछ नहीं रहता है। जब उसे इस बात का बोध नहीं रहता है कि मैं हूँ, तो उसका मन खत्म हो चुका होता है। लेकिन आत्मा अजर अमर है, वह का आधार है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, मन कोई चैतन्य नहीं है। आत्मा ही वह चीज है जिसकी वजह से शरीर के अंदर चेतना आती है। यदि आत्मा से शरीर को निकाल दिया जाए तो फिर शरीर कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता है। लेकिन मन एक चेतना शक्ति नहीं है, मन सूचनाओं का भंडार है। आत्मा एक अभौतिक सत्ता है। दोस्तों, आत्मा एक अभौतिक है।
जिस तरह से शरीर भौतिक है और हमारे आसपास की चीजें भौतिक है, लेकिन आत्मा का कोई आकर नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है और निराकार है, तो हम उस आत्मा की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है। यदि हम बात करें मन की, तो मन आत्मा के साथ जुड़ा होता है, वह आत्मा के लिए अनिवार्य नहीं होता है। मन आत्मा को बताता है कि वह खुद है या नहीं है। मन और आत्मा में अंतर। मन पर भौतिक जगत का प्रभाव पड़ता है, आत्मा पर नहीं। आज भी बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो मन की वजह से संचालित होते हैं, उनके पास आत्मबल नहीं है। आत्मा को शरीर, मन और बुद्धि पर शासन करना चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। एक आत्माज्ञानी इंसान के शरीर पर उसकी आत्मा का शासन होता है। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा में कभी कोई दोष पैदा नहीं होता है, दोष तो मन में पैदा होता है। भौतिक जगत आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन वह मन को प्रभावित कर सकता है। एक तरह से सूचनाओं का संग्रह मन है, लेकिन आत्मा सूचनाओं का संग्रह नहीं है। आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। मरने के बाद हमारा चेतन मन काम नहीं करेगा, बस अवचेतन मन काम करेगा। हमारे पास जो पहले से सूचना होंगी, हम वैसा ही करने लग जाएंगे। यदि कोई प्रेत बन गया है, तो वह अपने अवचेतन मन की सूचनाओं के अनुसार अपनी वासनाओं की पूर्ति करने की कोशिश करेगा। उसके पास कोई चेतन मन नहीं होगा तो वह नहीं समझ पाएगा कि कौन गलत है। और आत्मा कोई सूचनाओं का संग्रह नहीं है। आत्मा का जन्म नहीं होता है। आपको पता ही होगा कि आत्मा का जन्म नहीं होता है, लेकिन मन का तो हर बार जन्म होता है। इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी पुरानी स्मृति खत्म हो जाती है और उसके बाद उसके अंदर नई स्मृति आ जाती है, लेकिन आत्मा हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है। इंसान के मोह में फंसने का कारण मन है। आप आज देखते होंगे कि बहुत से लोग धन के लिए लड़ रहे हैं, कोई स्त्री के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई भगवान के लिए लड़ रहा है। सच में इन सब का कारण मन ही है। कुछ लोग जिनमें विवेक नहीं होता है, उनको यही लगता है कि ईश्वर सिर्फ अमुक व्यक्ति है, दूसरे सब झूठे हैं। लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर का अंश हम सब के अंदर है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता ही है। आज से 15,000 साल पहले भगवान शिव ने कहा था कि इंसान को यदि अपने अस्तित्व के पार जाना है तो अंदर की ओर मुड़ना होगा, बाहर कुछ नहीं है। लेकिन अफसोस कि लोग आज भी दूसरे लोगों में भगवान की तलाश कर रहे हैं। ये सारी माया का कारण मन ही है। आपकी आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मन और आत्मा में अंतर। सब दुखों का कारण मन है, आत्मा नहीं। दोस्तों, आपके जीवन के अंदर जितने भी दुख आते हैं उनका आधार मन ही होता है। यदि आपको धन नहीं मिला, या आपको किसी ने गाली दी, या आपको किसी ने घर से निकाल दिया, इन सब का कारण मन ही है। तभी तो कहा जाता है कि अपने मन को जीत लो, आप कभी दुखी नहीं हो सकते। आपकी आत्मा भी मन की वजह से काफी परेशान है, मतलब उसे भी बार बार जन्म लेना पड़ता है। मन और आत्मा में और भी बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन क्योंकि हम इन सब चीजों को आज भी ठीक से जानते नहीं है। विज्ञान सिर्फ इतना मानता है कि चेतना होती है, लेकिन कैसी होती है, क्यों होती है, क्या कारण है इसका शरीर में आने का, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जी हाँ मित्र तथा माननीय जनों, आज की यह संदर्भ में आप सभी लोग मन और आत्मा का अंतर समझ गए होंगे। आज के लिए हमें अनुमति दीजिए। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक आप सबका वक्त अच्छा से गुजरे और हमारे वीडियो देखते रहें। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले बढ़ाने के लिए जरूर मेहरबानी करिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे कृष्ण।